खून किस वजह से आता है? वो बवासीर या पाइल्स की वजह से आता है आम तौर पे। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि खून की नालियाँ चूँकि ज़ोर लगा लगा के कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ी की शिकायत के साथ पेशेंट की वो खून की नालियाँ बड़ी हो जाती हैं और पखाने के रास्ते बाहर आ जाती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सैयद इमरान है। मैं एक जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। रमज़ान के महीने में मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन की है कि पेशेंट्स जो हैं वो पानी नहीं पीते, वो फाइबर भी नहीं अपनी डाइट में लेते। ऐसे पेशेंट्स में खाना करते हुए खून आता है, और खून किस वजह से आता है? वो बवासीर या पाइल्स की वजह से आता है आम तौर पे। ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि खून की नालियाँ चूँकि ज़ोर लगा लगा के कॉन्स्टिपेशन और कब्ज़ी की शिकायत के साथ पेशेंट की वो खून की नालियाँ बड़ी हो जाती हैं और पखाने के रास्ते बाहर आ जाती हैं। जब वो बाहर आती हैं तो उनके डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। पहले ग्रेड में सिर्फ खून आता है, दूसरे में वो बाहर आ जाती हैं और फिर वापस खुद ब खुद चली जाती हैं। तीसरे ग्रेड में उनको हाथ से अंदर करना पड़ता है, और चौथे में वो रहते ही बाहर हैं और लगता है कि वहाँ खुदा ना खास्ता कोई फूल वह है खून की नालियों का। ऐसे पेशेंट्स को चाहिए अपनी डाइट मॉडिफिकेशन, और उनका इलाज जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किया जा सकता है, जिसमें रबर बैंड लगाए जा सकते हैं उनके ऊपर, या उनमें हेमरोइडेक्टमी की जा सकती है, जिसमें यह है कि उनकी खून की नालियों को निकाल दिया जाता है, जो कि इस बीमारी का शाफ़ी इलाज है। लेकिन असल में रमज़ान में या वैसे भी इस बीमारी को होने ही ना दिया जाए तो उसका एक तरीका है, वो लाइफ मॉडिफिकेशन है। बेसिकली आप अगर अपनी डाइट में कम से कम 3 लीटर यानी कि 12 गिलास पानी के पिएँ, साथ रोज़ाना फ्रूट खाएं, सब्ज़ियां खाएं और चक्की का आटा खाएं और इसबगोल खाएं। बेसिकली आपकी डाइट में, आपके खाने में अगर फाइबर हो तो इस बीमारी को अवॉइड किया जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल की नई नस्ल वो सब्ज़ियों से भागती है। मेरे अपने बच्चे सब्ज़ियों से भागते हैं, लेकिन उनको समझा के, उनको अच्छी तरह कुक करके उनको ये खिलाना ज़रूरी है, ताकि उनकी लेटर ऑफ उनकी बाकी ज़िंदगी में उनको बवासीर की शिकायत ना हो सके। बेसिकली पाइल्स और हेमरोइड्स इज़ अ डिजीज़ इन विच देयर इज़ dilatation of blood vessels around the anal area. What happens is that when you do not drink enough of water, do not take enough of vegetables, fruit and fiber in your diet, and due to chronic constipation and lack of water in your diet, the stool becomes very hard, the feces becomes very hard, and when one regularly pushes for it in the toilet, then these blood vessels start to bleed and they come out. This is called hemorrhoids. So in this holy month, try to drink a lot of water, take a lot of fruits, vegetables and fiber in your diet, so that you can avoid this disease. But if you have it and want to get it diagnosed and treated, then take an appointment through Marham and come and see me in my clinic, and inshallah you will be treated accordingly. Thank you.